जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आइए प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग पहले देखते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। यहाँ से हर साल प्रीवियस ईयर को देखेंगे, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आइए हम लोग देखते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एपी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एपी लिखते हैं। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। पहला हमारा होता है कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, तब हम लोग आएंगे एपी पे, आएंगे जीपी पे, आएंगे एचपी पे आएंगे। मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और एक रैंडमली जो श्रेणी होती है, सब के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग आइए सीक्वेंस को समझते हैं। जो ऐसे होता है सीक्वेंस, किसी ने कह दिया सीक्वेंस क्या है, श्रेणी। श्रेणी क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करना। श्रेणी का मतलब होता है कि किसी मैटर को सिस्टमैटिक ढंग से दिखाना, हम लोग श्रेणी कहेंगे। श्रेणी को क्लासीफाई कर सकते हैं अर्थमेटिकल सीरीज, एपी बोल सकते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, जीपी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, एचपी बोल सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो सीरीज क्या होता है, सीरीज की कई क्वालिटी होती है। जैसे मैंने कह दिया कि एक मैं सीरीज लिख रहा हूँ, सीरीज 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये भी एक सीरीज कहलाएगी। मैंने एक सीरीज लिख लिया 4 8 16 32 64, ये भी क्या कहलाएगी, एक सीरीज कहलाएगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीरीज क्या है, एक कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनफाइनाइट तक। जबकि मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक कंप्लीट, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीरीज कहेंगे। ये है, देखते हैं, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 30, मतलब नेक्स्ट नंबर पिछले प्रीवियस नंबर का 2 टाइम्स हो जा रहा है। अगर मैं देखूं, एक ये भी सीरीज हो जाएगा 1 4 9 16 25 36 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से श्रेणी को बनाने के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला मैं कह सकता हूँ कि पहला एक हमारा ये श्रेणी है, एपी श्रेणी बोल सकता हूँ, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोल सकता हूँ, समांतर क्रम बोल सकता हूँ। जबकि दूसरा हमारा है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोल सकता हूँ। और तीसरा यहाँ देख रहे हैं, न तो हमारा अर्थमेटिकल है, न तो ये एक अलग ही श्रेणी चल रही है। यहाँ पे मैं अगर देख पा रहा हूँ, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स की जो ये सीरीज है वो 1 का कंप्लीट स्क्वायरिंग पे चल रही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर मैं एक और सीरीज अगर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ 1 8 27 64 125 ऐसे इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पे एक और श्रेणी दिखा रहा हूँ, ये भी सीक्वेंस कहलाएगी, ये भी एक क्रम है। यहाँ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में आते हैं। जो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम एक सिस्टमेटिकली ढंग से रूल और रेगुलेशन को करेगा। जैसे हम लोग रीजनिंग में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ते हैं कि रीजनिंग का जो हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, उस रीजनिंग में किसी नंबर को ऐड किया जाता है, फिर सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ऐसा करके हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर 5 है, एपी समांतर श्रेणी, यह एक हम लोग इसका नाम ही दिया है एपी। इस चैप्टर में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे केवल एपी के बारे में। तो एपी क्या होता है, आइए बच्चों हम लोग समझते हैं एपी क्या है, एपी का प्रोग्रेशन कैसा होता है। तो आपको एपी के एक एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। एपी सीरीज और जीपी सीरीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जीपी हमारे क्लास 11th में है और एपी हमारे क्लास 10th में है। तो हम लोग क्लास 10 को कंप्लीट कराएंगे, फिर क्लास 11th के एपी और जीपी को दोनों को एक साथ में कंप्लीट कराया जाएगा। तो एपी के बारे में आइए हम लोग समझते हैं, एपी है क्या। पहले एपी मतलब हम लोग शॉर्ट में कहते हैं समांतर श्रेणी।
एपी, एपी मतलब हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अगर हम लोग मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट से समझें तो ये हमारा एपी क्या होगा कि अगर कई टर्म्स गिवन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, तो अगर हम नेक्स्ट टर्म से उसके प्रीवियस टर्म को घटाएं, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर आपसे दे दिया गया है 3 5 7 9 11 ऐसे इनफाइनाइट तक दे दिया गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हमसे कोई पूछ दे एपी क्या है, एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एपी को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एपी में अगर मैं पूछना जाए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ एपी का पहला टर्म A1 होता है। क्या होता है? A1 इक्वल टू 3 है। जो A1 है वह 3 है और यहाँ पे A2 की वैल्यू गिवन है 5 और A3 की वैल्यू गिवन है 7। एपी में दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सारवंतर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जो सारवंतर होता है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन डिफरेंस अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस किया जाए या उससे अधिक और उनकी वैल्यू हर पोजीशन पे सेम आ रही है तो उसको हम लोग एपी की वरीयता दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ देखा कि अगर देन एपी के लिए कंडीशन है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर मैं दूसरे वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को घटाऊं और तीसरे वाले टर्म्स में से दूसरे टर्म्स को घटाऊं, अगर सब्सट्रैक्शन के बाद आफ्टर सब्सट्रैक्शन इफ द बोथ वैल्यू आर सेम, अगर घटाने के बाद दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो उसको हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की वैल्यू में कह देंगे। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5, बोथ कंडीशन भी वैल्यू डी। तो जब दोनों वैल्यू सेम आती है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग एपी की श्रेणी को बनाते हैं, सीरीज को बनाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे श्रेणी आइए हम लोग बनाते हैं तो हमने मैथमेटिकल लिया, अब आइए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग अलजेब्रिकल कॉन्सेप्ट में समझाते हैं। जैसे श्रेणी, ये सीरीज हमने मान लिया कि कोई फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का ए है। सपोज किया, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज ए, मैंने माना किसी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस मतलब प्यारे बच्चों हो जाएगा कि सारवंतर, उसका सारवंतर ने क्या मान लिया डी। देन सीरीज आइए हम लोग सीरीज देख लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट टर्म को ए माना है और सेकेंड टर्म को डी माना है तो A1 इक्वल टू हो जाएगा ए, फिर A2 इक्वल टू हो जाएगा देखिए A प्लस डी, A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। मैंने ये कैसे बनाया, तो मैं यहाँ एक चीज़ देखा आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने फर्स्ट टर्म लिया तो A आया, अगर सेकेंड टर्म ले रहा हूँ A2 ले रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए A प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ, यहाँ पे 1D, जहाँ D क्या है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स कि अगर सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे और थर्ड टर्म्स में से सेकेंड टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब यहाँ पे मैं एक और बताना चाहती हूँ, जब डियर स्टूडेंट्स A3 की वैल्यू अगर A3 निकालें तो यहाँ D के साथ 2 आ रहा है। अगर मैं A4 की वैल्यू निकालूँ तो A प्लस 3D आएगा। अगर मैं शो ऑन करते जाऊँ और AN की वैल्यू निकालूँ तो मैं देख पा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि A4 के स्थान अगर 4 निकालें A प्लस 3D आया। अगर यहाँ n करेंगे तो A की वैल्यू सेम है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब nth टर्म्स के लिए फार्मूला हो गया n, दिस इज फार्मूला फॉर nth टर्म। अगर nth टर्म के लिए फार्मूला हो गया, हम लोग डियर स्टूडेंट्स को कॉपीराइट कर लीजिए। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे दिखाएंगे
कि ये फार्मूला जो हम लोग बनाए हैं, ये फार्मूला की यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर यूटिलाइजेशन की बात किया जाए तो आइए हम लोग एक सीरीज के माध्यम से आपसे एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो ये हुआ यनवा पद के लिए फार्मूला हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए a+n-1 इंटू डी। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में कह सकता है कि सपोज कराएगा कि फर्स्ट टर्म 3 है, कहेगा इफ फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म क्या डियर स्टूडेंट्स 3 एंड कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 3, make a series, make a AP series। डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म ए गिवन है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि उसका सीरीज का टर्म्स होता है, कैसे सीरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लैंग्वेज बना सकते हैं। सीरीज बनाने के लिए फॉर्मूला हमने बना दिया a+d, a+2d, a+3d, ये सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया a+n-1 इंटू डी हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सीरीज बनाने के लिए अगर हम देखें गिवन है a=3 गिवन है दिया है a=3 और d=also 3 गिवन है। यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है a और लास्ट टर्म गिवन है 3। तो सीरीज अगर बनाना हो डियर स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 3 और 3 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6 और 3 में देखिए a की वैल्यू 3 और +2d, d की वैल्यू क्या है 3, 3 2 जा 6 9। यहाँ से मैंने देखा 3 6 9, इसका मतलब अगर यह AP सीरीज गिवन है दैट्स सो दैट इट इज़ अ मोस्ट कॉमन डिफरेंस विल बी 3। सो वी कंक्लूजन दैट we are easily predict a series which is a difference is 3, thus we can form a 3, 6, 9, 15 dash 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 infinite। मतलब अगर कोई सीरीज दिया है जिसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 3 है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बड़े इजीली तरीके से एक हम लोग का सीरीज AP का बना सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता फाइंड द A51 टर्म्स, अगर पूछ देता यही सीरीज एंड आल्सो फाइंड A51 टर्म्स। अगर प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमसे ये पूछ देता कि A51 की टर्म्स बताइए, तो A51 टर्म्स के लिए क्या कंडीशन है। अभी मैंने बताया फॉर्मूला कि AN के लिए फॉर्मूला है AN = A+n-1 इंटू डी, AN = A+n-1 इंटू डी। अगर n की वैल्यू 51 है, यहाँ अगर ये 51 रखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो A+51-1 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 50d। और यहाँ सीरीज से हम देख पा रहे हैं A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 3 +50 इंटू 3, तो A51 = आ गया डियर स्टूडेंट्स 150, तो A53 की वैल्यू आ गई 153। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर एक और क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमें सीरीज बनाना होगा, समझना होगा कि सीरीज को कैसे बनाएंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स अगर किसी का कॉमन डिफरेंस गिवन है, दैट इज इफ अ कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म गिवन है, अगर किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है A = -1/2, अगर किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म गिवन है A = -1/2 एंड आल्सो गिवन दैट D = समथिंग, वी सपोज दैट D = 1। अगर कोई सीरीज है AP का सीरीज है डियर स्टूडेंट्स और जिसमें 1 की A की वैल्यू फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग प्रथम पद बोलते हैं उसकी वैल्यू गिवन है -1/2 एंड D = गिवन है 1, देन फाइंड आउट द सीरीज AP सीरीज। हमसे पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स अगर A1 की वैल्यू गिवन है और A की वैल्यू गिवन है तो हमसे सीरीज को पूछ सकता है। एंड आल्सो फाइंड आउट हमें फाइंड आउट करना है A17।
A17 टर्म्स क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सीरीज बनाने के लिए बात हो तो हम लोग जानते हैं एपी सीरीज, हम लोग बड़ी इजी तरीके से जानते हैं एपी सीरीज क्या होता है। एपी सीरीज, एपी सीरीज के लिए कंडीशन है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू गिवन है -1/2, so we conclusion that if we have put the value of a, अगर हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं -1/2, तो a प्लस डी, अब a प्लस डी को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, -1/2 प्लस 1, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ 1/2 आ गया, मैं यहाँ सॉल्व कर पाया क्या आ गया 1/2। अब a प्लस 2d की वैल्यू 1 आएगा, फिर आएगा 3/2 डैश 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 इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ ऐसे। बट ये सीरीज में एक ए वैल्यू 1 कैसा है, 1/2 प्लस 1/-1/2 सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना आएगा। अब हमसे पूछा A17 पूछा, इसका मतलब A प्लस 16D हमें फाइंड आउट करना है, A16D हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो A16 के लिए A की वैल्यू है -1/2 प्लस 16 इंटू D की वैल्यू है D1। तो डियर स्टूडेंट्स, A17 इज इक्वल टू, वी कैन सॉल्व इट -1/2 प्लस 16, दैट इज A17 की वैल्यू हो जाएगा, मे बी मैंने सॉल्व किया तो 32 या 1 31/2। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपने AP के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया। तो हम कल अपने NCERT के गिवन एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे, और हमारे डियर स्टूडेंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया इसको एक बार अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लीजिए। और कल हम लोग एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, जैसे इसका सम करने के लिए कह दिया जाए, ये राइट कर लिए। एक और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स AP में क्या होते हैं, जैसे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मतलब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, n पदों का योगफल के लिए कह रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, डियर स्टूडेंट्स, और a होता है फर्स्ट टर्म्स ऑफ सीरीज, फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP सीरीज, जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू होती है पदों की संख्या, a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, और d होता है कॉमन डिफरेंस, जहाँ d की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर होता है। तो यहाँ से हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी से आल्सो राइट कर सकते हैं। और एक अगर हम लोग जो अभी जो AP सीरीज बना रहे थे, उस AP सीरीज को अगर मैं लिखूं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लिखूँ, या यही जो an है इसको हम लास्ट टाइम भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी भी लिखा जाता है, क्योंकि an मतलब जो लास्ट nवां पद, दैट इज लास्ट टर्म, तो an को मैं लास्ट टर्म से भी दिखा सकता हूँ l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको राइट किया और मैं चाहूँ Sn को इसके टर्म्स में भी ला सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसी को फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ये हो गया जो Sn के लिए हम लोग राइट किए हैं। एक और इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई कर दूँ तो मैं राइट कर सकता हूँ n/2, 2a को मैं राइट कर सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने ऐसा राइट कर दिया क्योंकि 2a गिवन है, 2a को हम लोग इजीली राइट कर सकते हैं, और 2a दैट इज a प्लस a, हम लोग बहुत इजी वे में a प्लस a, और a प्लस a इक्वल टू 2a, और मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है अगर an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, अगर लास्ट टर्म a है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इसका मतलब उसको मैं an को लास्ट टर्म भी सपोज कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया, तो मैंने इजीली लिख सकता हूँ n/2
ए, मैं इस वैल्यू को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू को मैं इजीली तरीके से बेटा डियर स्टूडेंट्स इसको एल की वैल्यू को दे सकता हूँ, दैट इज ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट्स बच्चों को, सर कि मैं किस फॉर्मूले को कहाँ पे यूटिलाइज करूँ। जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, सर मैं ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करूँ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड सर दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। तो डियर स्टूडेंट इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी फ्री हो जाइए, मैं अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये क्लियर करा दूंगा कहाँ पे n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे और कहाँ पे n बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला यूज करेंगे। बट हमारे वीडियो को लगातार आप बने रहिए, अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपके सबसे बड़ी जो डाउट्स हैं n बाई टू ए कहाँ यूज करेंगे, n बाई टू ए प्लस एल कहाँ यूज करेंगे, इस क्लियर हम कर देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने लाइक अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, जैसे वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके, उनका भी ज्ञान का वर्धक हो सके, वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो आइए डियर स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं आपको। पहला, अब हम लोग यहाँ वेरिफिकेशन करेंगे, मैं एक साइड में इस दोनों फार्मूला को राइट कर लूँगा और मैं दोनों फार्मूला के एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये होते हैं। जैसे मैंने पहला एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख लिया, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फॉर्मूला एस एन इक्वल टू मैंने राइट कर लिया एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ यल क्या होते हैं लास्ट टर्म होते हैं। जैसे मैं सबसे ज़्यादा बच्चों पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक का नंबर को काउंट कीजिए, 1 to 100 को ऐड करके बताइए कितना नंबर आएगा। ऐड 1 to 100, सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐड 1 to 100 नंबर। अब हमसे कोई पूछ दिया कि डियर स्टूडेंट्स 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को जोड़िए, 1 से लेकर 1000 संख्याओं तक को जोड़ के योग बताइए, सम बताइए, तब तो हम लोग ऐसे मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है कि 1 फिर 1 प्लस 2 3 फिर 3 3 6 6 4 10, ये मान लो छोटे नंबर्स के लिए तो पॉसिबल हो सकता है। आपसे मैं कह दूँ 1 से लेकर 10 तक करो तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सेटअप कर सकते हैं। बट अगर ये नंबर मैं आपसे कह दूँ 1 से लेकर 1 लाख तक नंबर को सम करके बताइए कितना आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने मैथमेटिकली माध्यम से 1 प्लस 2 प्लस 3 करके ऐसे मैं सेट करके नहीं बता पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग डियर स्टूडेंट एपी का यूज करते हैं, जो समांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि समांतर श्रेणी के माध्यम से हम लोग बड़े इजी तरीके से बहुत ही नैनो सेकेंड में या यू को 15 से 20 सेकंड के अंदर उसको हम लोग धड़ाक से उसका सम बता देंगे, जो कि हम लोग आइए सीखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक का संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, एड या फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे एड लिख के फाइंड द सम ऑफ 1 to 100 नंबर, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का नंबर का सम को फाइंड करना है। जैसे मैंने एक सीरीज बना लिया, सीरीज बनाया 1 2 3 4 लास्ट में 100। मैं आपको यहाँ पे डाउट्स क्लियर कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है डैश लास्ट टू 100। तो यहाँ से मैं क्लियर देख पा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, पहले हमें सम निकालने से पहले हमें अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा ये कौन से सीरीज में है, क्या ये एपी में है, क्या जीपी में तो नहीं है, क्या ये एचपी में तो नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डियर स्टूडेंट। मैंने फर्स्ट टर्म को ए लिखा हुआ हूँ कि ए इक्वल टू 1 गिवन है, ए इक्वल टू क्या गिवन है 1 है, और तो सम निकालने के लिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एक होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो ए इक्वल टू 1 गिवन है और डी इक्वल टू इज आल्सो गिवन है और 1, क्योंकि डी 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करोगे, 3 में से 1 को घटाओगे तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज 1 की वैल्यू आएगी। और जबकि यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है एस एन इक्वल टू 100 टर्म गिवन है, ये एस एन कितना गिवन है 100 टर्म। तो अगर मैं फर्स्ट फार्मूला के माध्यम से लगाऊँ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 100/2 2a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 प्लस
n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन करेंगे वो डी स्टूडेंट 100 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1। तो डी स्टूडेंट्स मैंने इसको देख पाया कि ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे 99 और 2 प्लस 99, 2 प्लस 99, तो ऐसा गिवन आया इंटू 101। एस एन इक्वल टू डी स्टूडेंट्स किया जाए तो यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5050, मेरे ख्याल से 5050 आ जाना चाहिए। या आइए हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 100 का कराएंगे तो 203 सही है, मे भी सही है। और ये तो हुआ एक तरीका। और अगर एस एन निकालना हो तो ये फार्मूला n/2 a प्लस यल, यहाँ से n की वैल्यू 100/2, a की वैल्यू 1 प्लस यल लास्ट टर्म है 100, यहाँ 100 है, तो मैं डी स्टूडेंट देख पा रहा हूँ 150, तो एस एन इक्वल टू 50 इंटू 101, एस एन इक्वल टू 5050। तो डी स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि किसी भी फार्मूला को एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सॉल्व करें, या एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल से सॉल्व करें, दोनों सिचुएशन में उसका जो सम की वैल्यू होगा सेम आएगा। तो डी स्टूडेंट्स अब हम लोग कल अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।